हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर टच करके वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग द डेरिवेटिव प्रूव द फॉलोइंग। सो हमें इसे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। ओके, क्या गिवन है? tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम सॉल्यूशन में ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो हमें डेरिवेटिव का यूज करके इसे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो राइट डाउन हियर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट dy बाय dx। इजी मेथड लिखेंगे हम, दैट इज y डैश इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम dy बाय dx भी लिख सकते हैं, लेकिन y डैश लिख दिए तो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब tan इनवर्स के डेरिवेटिव, ठीक है, क्या होता है? tan इनवर्स x की डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड cot इनवर्स x की डेरिवेटिव है 1/-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे दोनों की डेरिवेटिव लिख देंगे हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम वैल्यू है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो उनका रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में हमें मिलेगा 0। ठीक है, अब क्या करता है, हमारे पास एक फंक्शन था y, उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला है? 0 मिला है। ठीक है, हमें 0 कब मिलता है? जब भी हम कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को। अब ये हमें 0 मिला है कि मतलब कि ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore y must be constant। ठीक है, जब भी हमें 0 मिला है ना, वैसे भी हमें क्या प्रूफ करना है? दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, और पाई बाय 2 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि जो y की वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है। अब हमें लाना है कि वो वैल्यू कितनी है? वो पाई बाय 2 है करके। ठीक है, सो उसे प्रूफ करने के लिए हमें x की कोई वैल्यू लेना होगा। हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, दैट्स मीन्स, और हमें ये भी पता है कि cot ऑफ पाई बाय 4 भी कितना होता है? 1 होता है। तो इसी को हम लिख सकते हैं, अगर ये tan उस साइड चले गया तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाय 4 इज इक्वल टू cot इनवर्स 1। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, तो 1 कब होता है? जब tan पाई बाय 4 की वैल्यू, tan एंगल की वैल्यू पाई बाय 4 होती है। ठीक है, दैट इज tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, वही tan उधर चलेगा तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे पाई बाय 4। सेम cot इनवर्स 1 वो भी कितना होता है? पाई बाय 4 ही होता है, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, काफी इजी मेथड था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू लाने दी पाई बाय 2, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पुट किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू होती थी तो हम x की भी डिफरेंट वैल्यू कंसिडर कर सकते थे। ओके, बट हमें लेकिन पाई बाय 2 चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया है? x इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू y, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं हम।
y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x. ओके, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे. इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x की जो डेरिवेटिव होती है वो क्या होती है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो डिफ्रेंशिएट करने पे इसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y डैश इज इक्वल टू, इसकी जो डेरिवेटिव है 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस है तो प्लस, देन माइनस इसकी डेरिवेटिव -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, सो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो सेम वैल्यू है और दोनों का डिफरेंस है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 0. ओके, तो एक फंक्शन की जो डेरिवेटिव हमें 0 मिली है, मतलब कि क्या है, वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर y मस्ट बी कांस्टेंट. अब कांस्टेंट है, हमें π/2 लाना है उसे. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि वो कांस्टेंट है करके यहाँ तक हमने प्रूफ कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है फॉर mod x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 1 है करके. ओके, सो लेट x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू. सो हमें कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी पता है, जैसे कि अगर साइन, ठीक है, साइन का काम नहीं, हमें सेक का काम है यहाँ पे. ठीक है, तो सेक 0 1 होता है. ठीक है, हमें पता है. ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1. ठीक है, और उसी की तरह से कोसेक 90 मीन्स के कोसेक π/2 इज इक्वल टू 1 होता है. ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज π/2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1. ठीक है ना, यानी कि सेक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी मिली है, हमें 0 मिली है, तो यहाँ पे 0, और कोसेक इनवर्स 1 की वैल्यू मिली हमें π/2, तो 0 प्लस π/2 कितना हो जाएगा, π/2. तो यही हमें प्रूफ करना था, दिस इक्वल टू π/2, तो हमें मिल गया है π/2, हेंस प्रूव्ड. ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था. क्वेश्चन का मेथड काफी इजी था. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट मेथड है बट बहुत इजी है. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, तो हम ले लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x. अब यहाँ पे क्या है, पहले हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, हमें पहले tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है, देन हमें log x को डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो हमारे पास गिवन है tan इनवर्स ऑफ x की डेरिवेटिव हमें मिलती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और log x की डेरिवेटिव तो हमें पता है, log x की डेरिवेटिव होती है 1/x. ओके, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x. ठीक है, तो tan इनवर्स x की डेरिवेटिव आती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x की जगह पे क्या है, log x है, तो यहाँ पे x की जगह पे log x स्क्वायर आएगा. ओके, सो हियर वी गेट 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर. ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x की डेरिवेटिव आती है 1/x. ठीक है, so that is equal to, we can write here dy by dx is equal to 1/x into 1 plus log x का स्क्वायर. ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफी इजी था. देन सेकंड,
सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x की डेरिवेटिव हमें पता है क्या होती है, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, बस यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो वही हमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट सॉरी इन रूट एक्स स्क्वायर दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब ये होने के बाद में हमें डेरिवेटिव निकालना है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स की। तो ई रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव तो ई रेस्ट पावर एक्स सेम वैसी होती है, बस जो माइनस एक्स है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगी माइनस वन। ठीक है, देन हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स सिर्फ ऊपर और नीचे, यहाँ पे ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये माइनस एक्स को अपन लिख सकते वन अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, ठीक है ना, का स्क्वायर नीचे आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, वैसे तो हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया, लेकिन जिस तरह से टेक्स्ट बुक में आंसर है उस तरह से हमें सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट बड़ा ले लो। अब ये जो सेम वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएंगी, सिर्फ ये बचा हमारे पास अब। तो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, इसे मैं मिटा देता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर इंटू वन, तो ये ऊपर हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ये वन माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हमने ई रेज़ टू पावर टू एक्स। ठीक है, इसके स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पावर में वैल्यू है, ठीक है, ए रेज़ टू पावर टू रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं रेज़ टू पावर टू एक्स करके। ठीक है, देन डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचेगा ई रेज़ टू पावर टू एक्स लिखो या फिर ई रेज़ टू पावर एक्स का स्क्वायर लिखो। ठीक है, एक ही बात है, हम स्क्वायर लिखेंगे तो थोड़ा सा समझने में आसानी होंगे। अब यहाँ पे पूरी टर्म स्क्वायर रूट में, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू बचेंगी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ई रेज़ टू पावर टू एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और जो वैल्यू डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस ई रेज़ टू पावर टू एक्स। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू, अब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब है तो कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है क्या है, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर थ्री, या फिर एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव। अब उसके अंदर जो फंक्शन वेरिएबल है एक्स क्यूब, अब हम एक्स क्यूब की डेरिवेटिव लिखेंगे दैट इज इनटू एक्स क्यूब की डेरिवेटिव हो जाएंगी थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स रेज़ टू द पावर टू थ्री जा सिक्स। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ फोर रेज़ टू द पावर x। ओके, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, कॉट इनवर्स की डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे क्या है 4x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x का स्क्वायर, ओके। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 4x, हमें पता है कि a⁻x की डेरिवेटिव क्या आती है, a⁻x इंटू लॉग a, ठीक है। तो बस a की जगह पे क्या आएगा 4 आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4x इंटू लॉग 4, ओके। सो दैट इज इक्वल टू -4x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4 दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2x, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट वन, एंड यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है हमें इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, tan इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है, tan इनवर्स ऑफ x गिव्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है 1/2 रूट एक्स, ओके। सो दैट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले साइन इनवर्स की डेरिवेटिव, साइन इनवर्स ऑफ x इज गिव्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे x की जगह पे हमें गिवन है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके। तो पहले हम साइन की डेरिवेटिव लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है, ये वैल्यू है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू क्या आती है रूट एक्स में होती है, तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया साइन इनवर्स की डेरिवेटिव, ओके। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें डेरिवेटिव लिखना है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 की, तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएंगी, तो पहले मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रेस्ट टू द पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 1/2 की डेरिवेटिव आएंगी वो क्या आएंगी 1/2 इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे 1 क्या है कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, ठीक है। और 1/2 कोएफिशिएंट है, तो 1/2 एज इट इज रहेगा। देन एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी 2x आ जाएंगी, ओके। तो यहाँ पे एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे और एक 2 यहाँ पर है, तो ये एक 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा दैट इज इक्वल टू ये x है, x अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन की, यानी कि जो यहाँ पे √x के अंदर है, ठीक है। तो इसकी डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे इनटू में x अपॉन 2 इन √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, ओके।
अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे पूरी डेरिवेटिव निकल गई है हमें। तो यहाँ पे जो रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/, ये बड़ा वाला रूट रहेगा 1 - 1 + x²/2 इंटू x/2 इन ब्रैकेट 1 + x²/2। ओके, सॉरी यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं ये मिटा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम dy/dx = 1/, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, माइनस पे अपलोड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 - 1 - x²/2, ठीक है, इंटू में x/2 इंटू, ये 2 बाहर है, 1 + x²/2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 - 1 - x²/2 रूट, जो 2 है 2 को हम सामने लिख देते हैं 1/2 इंटू करके, इंटू x/, यहाँ पे क्या है 1 + x²/2। अब यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी क्या है, अंडर रूट में, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ये हो जाएगा x, 1 × x x अपॉन, अब ये दोनों रूट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अंडर रूट 1 - x² इंटू 1 + x², ठीक है, अपॉन में 2 × 2 = 4, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा सा और, दैट इज इक्वल टू, अब ऊपर बचा है x, तो x अपॉन 2 इन ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है a - 1 - x² इंटू 1 + x², यानी कि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a - b इंटू a + b का, a - b इंटू a + b, दैट इज इक्वल टू a² - b², ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट a², मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस b², b की जगह पे क्या है x², तो x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा x⁴, ठीक है। और जो रूट में 4 है, तो रूट का 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो जो 2 है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर 4 था तो हमने बाहर ले लिया तो हो गया 2, सो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, हमें क्या मिला, dy/dx = x/√1 - x⁴, ओके। तो इसे टोटली सिंप्लीफाई करने पे हमें, ये हमारा फाइनल आंसर है x/√1 - x⁴, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x², ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है हमें इसे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx = cos इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, cos इनवर्स ऑफ x विच गिव्स -1/√1 - x², ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/√1 - x की जगह पे क्या है 1 - x², तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 1 - x² का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया cos इनवर्स की डेरिवेटिव। देन इसके अंदर जो वैल्यू है 1 - x² उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे हम इंटू में, इंटू 1 तो कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 आती है, लिखो या फिर मत लिखो। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, -x² की डेरिवेटिव 2x, ओके। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x अपॉन, अब यहाँ पे नीचे
स्क्वायर है तो हम इस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके इसे हम एक्सपांड करेंगे इन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अब माइनस ऑपरेट कर देंगे इस पे, तो 2x अपॉन अंडर रूट 1, माइनस ऑपरेट करने पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x, ये माइनस x टू द पावर 4 हो जाएगा। ओके, सो प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल एंड, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया है, हमारे पास जो b की वैल्यू है, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे b की जगह पे x स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू ए बी, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन, क्या बचा यहाँ पे, अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू द पावर 4। ओके, अब इस रूट में से हमने अगर x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, दोनों टर्म में से, तो क्या बचेगा, 2x अपॉन, रूट में से x स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो बाहर क्या रहेगा, सिर्फ x रहेगा, यानी यहाँ पे सिर्फ x लिखेंगे हम, रूट में क्या रहेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर इस तरह से आपको नहीं समझ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x अपॉन, यहाँ x बचेगा और बचेगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे x से x डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू द पावर 3/2। ओके, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स की डेरिवेटिव हमें पता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3/2 है, तो वही हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर। ओके, इनटू में इसकी डेरिवेटिव क्या आ जाएंगे, इसकी डेरिवेटिव जो पावर में वो पहले लिख देंगे, दैट इज 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। ओके, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 पहले लिख दो, 3 इंटू एक्स टू द पावर, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 2, 3 माइनस 2, दैट इज 1/2। ठीक है, अपॉन में, अब यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, पावर का, तो ये डिनोमिनेटर में 2 है और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और ये 2 को हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, 3 पावर 1/2 को रूट लिख देंगे, रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हमने ज़रा से यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर लिया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉस क्यूब है, तो हमें पता है एक्स क्यूब को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, उसी तरह से हम कॉस क्यूब को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब
इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉस इनवर्स वैनिश हो जाता है, कॉस इनवर्स वैनिश हो जाएगा, कॉस इनवर्स वैनिश हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू है तो उनके पावर की एडिशन हो जाएंगी, एक्स टू द पावर 3 + 3 + 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ पे x टू द पावर n की डेरिवेटिव यूज करेंगे, दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n - 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स टू द पावर 8। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा था कि कितना हार्ड क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व करेंगे। हम क्या लिखेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे रेज़ टू द पावर 4 है तो इसे हम 4 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स वैनिश हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर 1/2 है, +1/2 +1/2 +1/2। ठीक है, दैट इज एक्स टू द पावर 4/2, दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो हमें सिंपल सा एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना था, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 के 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।